विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। रण क्षेत्र में अगर दुर्ग लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी से और कांग्रेस से राजेंद्र साहू दोनों के बीच में सीधी टक्कर है। बहरहाल हम बात करेंगे, इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ मौजूद है ब्रिजेश भोजपुरिया जी, जिनका 6 अप्रैल को जन्मदिवस था और इसी दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी था। ये जन्मदिवस उनके लिए खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी दिन भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती है। चूँकि बिचपुरिया जी विधानसभा चुनाव में जो है जिला अध्यक्ष के पद पर थे और अभी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। हम उनसे बात करेंगे, तमाम जो है लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन बहरहाल उनसे समझेंगे कि उनकी दिनचर्या अभी 6 अप्रैल को कैसी रही और किस तरह से उन्होंने जन्मदिवस को मनाया। जी बताएंगे बिचपुरिया जी। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि पार्टी का जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक ही है और इस पार्टी के जन्मदिन के समय से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए हमेशा सक्रिय रह करके पार्टी में जो सहयोग कर सकता था सहयोग करता हूँ और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी मुझे उस जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाने का मैंने काम किया। विधानसभा चुनाव के पहले मेरे पास में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, तो मैंने अपने ज़िले में 10 मंडलों में से 8 मंडल में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और पाटन विधानसभा जो कि बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव था, उसमें पाटन के 4 मंडल थे, उसमें जो भिलाई जिले में मंडल आता था कुम्हारी मंडल, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है और अभी ये चुनाव हो रहा है लोकसभा का। लेकिन बीच में मैं आपको टोकना चाहूँगा, इस विषय पर तो ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको 6 अप्रैल को जन्मदिन था। कैसा रहा वो दिन, आपका दिनचर्या कैसे बीती, किस तरह से आपने जो है जन्मदिवस को मनाया? जन्मदिन को हर साल मैं जिस तरह से मनाता हूँ उसी प्रक्रिया में रहा। आज सुबह 7 बजे उठ करके मैं सेक्टर 2 वृद्धाश्रम में गया, वहाँ करीब 50-60 बुजुर्गों से मिला, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उनको फल फ्रूट वितरित किए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उनसे मैंने मत मांगा और उनका आशीर्वाद पार्टी को मिले, मुझको मिले, इस बात की उनसे मैंने प्रार्थना की। उसके बाद निकल करके मैं सेक्टर 6 के शनि मंदिर में गया। उस दिन सौभाग्य से शनिवार भी था, तो शनि मंदिर में शनि देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया, वहाँ उनकी आरती उतारी, पूजा पाठ किया विधि विधान से। उसके बाद मैं सेक्टर 9 मंदिर गया और बजरंगबली के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और वहाँ पर जो जन समुदाय मिला उन सब ने भी मुझको जन्मदिन की बधाई दी और उन सब का भी स्नेह और प्रेम मुझे उसमें मिला। इसके बाद सेक्टर 8 में एक वृद्धाश्रम अभी और बना है, वहाँ उस वृद्धाश्रम में मुझे जो खास बात देखने को मिली वो ये थी कि भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले लोगों ने अपनी रेंट को छोड़ दिया है। कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, उनके बच्चे, और वो यहाँ से बाहर रह रहे हैं, उनने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, मतलब उनके माँ बाप को छोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों को देख करके मन में बड़ी पीड़ा हुई कि आज बच्चे होने के बाद लोग बच्चों की तरसते हैं, बच्चे की मांग करते हैं, भगवान के आगे सिर झुकाते हैं कि हमको एक बच्चा मिल जाए, लेकिन बच्चा मिलने के बाद जो स्थिति वहाँ पे आज देखने को मिली उससे मन को बहुत पीड़ा हुई और उन लोगों ने अपना दुख दर्द भी मेरे से बांटा। ऐसे कई महिलाएं थी जिन्होंने बताया, बोले बिचपुरिया जी हमने आपके साथ काम किया है पार्टी में जी। तो एक बहुत आत्मीय भाव से उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर मैं पार्टी कार्यालय आया और पार्टी कार्यालय में चूँकि स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, वहाँ सम्मानित करने के लिए उन लोगों ने मुझको बुलाया हुआ था, तो वहाँ पर मेरे जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया
और पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते जिलाध्यक्ष ने और माननीय विजय बघेल जी ने, सांसद जी ने मेरा वहाँ पर सम्मान किया। मैं सबके प्रति बहुत अभिभूत हूँ और सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके बाद जो कार्यक्रम हुआ, मैं शाम को हमारे यहाँ हमने अपने जन्मदिन के अवसर पर सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा था। भगवान हनुमान जी के सुंदरकांड का कार्यक्रम था। उसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, हमारे आनंद नगर के लोग समझे, कुछ हमारे पत्रकार साथी भी आए थे और समाज के लोग भी आए थे और पार्टी से हट करके भी लोग आए थे। लेकिन पार्टी में सारे मोर्चों के लोग, महिला मोर्चा की बड़ी संख्या में करीब 70-80 महिलाएं आई थी, युवा मोर्चा के लोग आए थे, हमारे मंडलों के अध्यक्ष आए थे, महामंत्री आए थे और अलग अलग पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के लोग आए थे, किसान मोर्चा के लोग आए थे, सारे लोग आए थे। और माननीय सांसद जी भी इस अवसर पर पधारे और उन्होंने सुंदरकांड में मेरे साथ में आरती की। आरती करने के बाद पूरा उन्होंने उस सुंदरकांड का जो बचा हुआ हिस्सा था उसमें भाग लिया और फिर बैठ करके सारे कार्यकर्ताओं से मिल करके मुझे बधाई दी, मेरी पत्नी को बधाई दी और काफ़ी देर बैठे रहे और बैठने के बाद वो यहाँ से रवाना हुए। बिजपुरिया जी, चुनाव जब भी होता है, चाहे बड़ा चुनाव हो, छोटा नगरीय स्तर पर चुनाव हो, ये बात तय है और ये एक सच्चाई है कि चुनाव किसी भी पार्टी के मध्य हो, बट जो चुनने वाली जनता होती है, जनता ही उसे सर्वोपरि बनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हर पार्टियों द्वारा लोक लुभावने वादे भी किए जाते हैं, दावे और वादे भी किए जाते हैं। चूँकि मैं बात करूँगा लोकसभा, अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया जिसमें 5 सूत्रीय उन्होंने घोषणाएं भी की है, दावे और वादे भी किए हैं और जिसमें से एक खास अभी निकल करके आया है, महिलाओं को रोजगार गारंटी के तहत जो है 240 रुपये वर्तमान में दिया जाता है, उन्हें 400 रुपये देने की बात कही है। इसके अलावा ब्रेक लगा, महिलाओं को, गरीब पीड़ित परिवार महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की बात कही है। देखिए, हमको जब मालूम होता है कि हम सत्ता में आने वाले नहीं हैं तो हम बेवकूफ़ बनाने के लिए जनता को घोषणाएं करते हैं। आपको याद है कि जब 2018 में विधानसभा का चुनाव था, गंगा जल हाथ में लेकर के इसी कांग्रेस पार्टी ने और इन्हीं के नेता राहुल गांधी ने जो वादे किए थे, जो घोषणा पत्र इनका आया था 36 सूत्री कार्यक्रम का, उसमें कोई भी वादा इनने पूरा नहीं किया, वो नहीं दिया। तो ये पार्टी तो बोलने में माहिर है, घोषणा करने में माहिर है, लेकिन अपने वादों को चुनाव के बाद भूल जाती है। वही स्थिति है, उनको मालूम है आज घोषणा कर दो और उसके बाद इस बात को भूल जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो बोलती है वो करती है। हमने महतारी वंदना योजना में 1000 रुपये देना महिलाओं को बोला था, हमने देना चालू कर दिया। हमने किसानों को बोला था कि 3100 रुपये में हम आपकी धान खरीदेंगे, हमने खरीदा। हमने बोला था हम 16-17 का बोनस देंगे, हमने बोनस दिया। हमने बोला था कि आपके 1 एकड़ ज़मीन में हम 21 कुंटल धान की खरीदी करेंगे, हमने की। और आज आप छत्तीसगढ़ में आप देख लो। तो इसलिए लोगों को इस बात का विश्वास है कि मोदी की गारंटी है तो गारंटी पूरी होगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है? बीजेपी में युवकों के लिए उद्योग, जो छोटे उद्योग लगाते हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और इसके साथ साथ किसानों के लिए, देश का जो हर वर्ग है, जैसे हमारे मोदी जी ने केवल 4 जातियां को समाप्त करके केवल 4 जाति मानी है। उनने बोला है कि हमारे देश में कुल 4 जाति हैं, एक नारी है, युवा है, गरीब है, किसान है, और इनका उत्थान, इनका कल्याण, इनका भविष्य उज्जवल हो, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो इस घोषणा पत्र में भी इन चारों के कल्याण की बात की जाएगी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक रुझान लोगों का बना है, आज साउथ में आप देखो कि किस तरह से लोग भीड़ उमड़ के आ रही है मोदी जी की रैलियों में, मोदी जी के कार्यक्रमों में। जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं उसमें लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। बिजपुरिया जी, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में कितनी सीट में बीजेपी अपना दमखम दिखा पाएगी? बीजेपी दमखम दिखाएगी पर नहीं, रिजल्ट भी लाएगी जी। और 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आने वाली हैं और यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ 11 सीटें जीत करके माननीय मोदी जी का जो 400 सीट का लक्ष्य है उसको पूरा करेगी। मोदी जी का चेहरा रहेगा? मोदी जी का चेहरा तो है ही, पूरे देश में है, प्रत्याशी तो है ही है, भाजपा का सिंबल है, लेकिन मोदी जी का चेहरा प्रमुख रूप में है।
चलिए, हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं और आपके 68वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी आपको हमारी ओर से बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे श्रोता बंधु देख रहे हैं आपका इस कार्यक्रम को, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये थे ब्रिजेश बिचपुरिया जी, जिनसे हमने काफ़ी सार्थक बातचीत करी लोकसभा चुनाव को लेकर के। और हाल ही में उनका 6 तारीख को परसों उनका बर्थडे रहा, और उसी दिन जो है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम भी रहा, और बड़े सफल तरीके से इन्होंने इस जन्म दिवस को भी मनाया, चूँकि लोकसभा प्रत्याशी भी इनके निवास पर पहुँचे, विजय बघेल जी। और इस बार जो है लोकसभा चुनाव में क्या कुछ दावे और वादे रहेंगे, कुछ बातें हमने उनसे भी समझी, और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में जो वादे आए हैं उनसे भी हमने उनसे सवालात किए, और बड़ी सहजता के साथ हर एक बातों का उन्होंने बड़ी सहजता के साथ जवाब दिया। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश राव।